हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनी सिंह और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है सोम के लेक्चर का फोर्थ वीडियो आ चुका है। तो आपने अगर लास्ट थर्ड वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से लिंक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। और हम आज का जो नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे लास्ट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी हो चुके हैं हमारे, तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पेंडिंग हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कि गिवन फिगर शो दैट कैंटिलीवर बीम है जिसके अंदर स्पैन एल है और आपका एक पॉइंट लोड लगा हुआ है और उसके ऊपर एक लगी हुई है आपकी मूवमेंट। और आपसे क्या पूछा गया है कि आपने क्या निकालना है, तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो हम पहले कैंटिलीवर बीम बनाते हैं, यहाँ पे आप पॉइंट लोड लगाइए और आप इसके साथ जो अपनी मूवमेंट लगाइए। तो हमने जैसे ही मूवमेंट लगाया तो इसके ऊपर अभी पूछा गया कि आपने डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अब आपको पॉइंट लोड प्लस मूवमेंट दोनों का जो है कम्बिनेशन यहाँ पर लगाना होगा। तो मैंने आपको पॉइंट लोड का बताया था क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू एल का क्यूब ओवर में 3 EI। ये आपका रहेगा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। अगर आपसे स्लोप पूछा जाए तो आप लगाएंगे WL का स्क्वायर ओवर में 2 EI। और अब यहाँ पर आपको कप्पल का भी लगाना है। कप्पल का अगर मैं आपसे स्लोप पूछता हूँ तो वो होता है ML ओवर में EI। और अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो वो होता है ML का स्क्वायर ओवर में 2 EI। तो ये आपका रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ दोनों को ऐड कर देना है। आप पहले पॉइंट लोड के तौर पे निकालिएगा, उसके बाद आप मूवमेंट के बेस पे निकालिएगा, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्लेंडरनेस रेशियो हैज़ द डायमेंशन ऑफ। तो आपकी स्लेंडरनेस रेशियो की डायमेंशन क्या रहेगी, ये आपका रहता है डायमेंशन लेस रहता है। क्योंकि आप देखिए स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन आपकी डाउन में लगती है तो ऊपर आप लगाते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ओवर में लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, दोनों की यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपका यूनिट लेस रहेगा। इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ़ अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी permissible twisting moment in a circular shaft is T, the permissible twisting moment in the shaft as per maximum principal stress theory। तो आपने अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बेस पे आपने बताना है कि क्या रहने वाला है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अंदर क्या फंडा रहेगा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यानी कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आपका लेस देन होना चाहिए सिग्मा 1 से। यानी कि जो वहाँ पर यील्डिंग होगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस वहाँ पर यील्ड हो रही है, तो आपके सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 से ज़्यादा कम रहनी चाहिए, यील्डिंग से कम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा। तो उसके बाद अब हमसे पूछा जा रहा है कि शियर स्ट्रेस थ्योरी, यहाँ पर बताया गया शियर स्ट्रेस थ्योरी। शियर स्ट्रेस थ्योरी के अंदर क्या रहता है, मैक्सिमम टाउ टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डिवाइड बाई 2। ये आपको पता होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या रहती है। और इसको मैं अब कन्वर्ट कर देता हूँ वाई की टर्म में, सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। आप इसको लगाइए और यहाँ पर आप लेस देन का निशान लगा देंगे। तो अब ये स्ट्रेस थ्योरी के अंदर आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप यहाँ से जो है इजीली निकाल पाएंगे कि कैसे निकालना है। शियर स्ट्रेस थ्योरी के अंदर आपको शियर स्ट्रेस का अगर टॉर्क यहाँ पर लगा हुआ है, ट्विस्ट लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वो फॉर्मूला लगाना है 16T डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। ये आपने लगाया, इसको मैंने लिख दिया कि ये इससे कम है। मैंने शियर स्ट्रेस थ्योरी का यहाँ पर कंप्लीमेंट किया। उसके बाद अब वहाँ पर जो है बेंडिंग की बात हो रही है। अगर दूसरे केस में जाते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर बेंडिंग की बात होएगी, बेंडिंग की बात हो रही है। और अब यहाँ पर है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 लेस देन है यहाँ पर सिग्मा 1। अब कितना चेंज आया है, क्या कुछ चेंज किया गया दोनों में, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, यानी कि ये होगा 32, यानी कि इंटू 2 में आ रहा है। ये इंटू 2 में आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टॉर्क के अंदर क्या कुछ चेंज किया गया है, ये 2 का चेंज किया गया है।
ये आंसर आपका यहाँ पर आएगा 2t। तो इस यहाँ से आंसर आपका निकल के आता है 2t। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपका स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस एट पॉइंट डिस्क्राइब बाय थीटा, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स प्लेन विल बी। तो ये क्या रहने वाला है, इसके अंदर आपको क्या कुछ गिवन है ये फ्रेंड्स। आई थिंक मैं क्वेश्चन को चेक करूँगा, यहाँ पर आई थिंक कोई वैल्यू थी जो यहाँ से मिस हो चुकी हैं, तो उसके बाद मैं आपको जो इसका कमेंट में बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकलता है कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन टू डायरेक्शन एट ए पॉइंट लोडेड कंपोनेंट कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इंडिकेशन द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन। तो कहाँ पर है, तो एक तो होगा कि प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, एनी टू प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो आपका ये ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर रहेगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैंटिलीवर बीम है ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कोई कैंटिलीवर बीम है जिसके अंदर हमने फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगाया हुआ है। इफ़ द डेप्थ ऑफ द बीम इज डबल एंड द लोड इज हाफ देन डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड एज कंपेयर टू ओरिजिनल डिफ्लेक्शन। तो हमें जो है ओरिजिनल डिफ्लेक्शन के कंपेयर में बताना है। सबसे पहले यहाँ पर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, PL³/3EI। ये आपको फार्मूला अब तक तो याद हो चुका होगा, मैं लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हैं जो अप्रोक्सीमेट करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता है कि PL³ है, यहाँ पर क्या कुछ चेंज किया गया, एक तो डेप्थ को चेंज किया गया और एक लोड को चेंज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको एजिट मानता हूँ। नेक्स्ट केस में मैं लेता हूँ कि PL³/3 और यहाँ पे लोड को जो है वो क्या कह रहे हैं कि हाफ किया गया, तो यहाँ पर है जो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। और ये नेक्स्ट EI यानी कि BD³/12, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BD³/12 करेंगे तो ऊपर 12। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ डेप्थ को चेंज कर देना है, डबल कर देना है, और यहाँ पे डेप्थ को जो है सेम रखना है जो पहले थी। तो यहाँ से आप जो इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकलता है, तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द लोड बीम शो इन द फिगर सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। तो ये वाला जो है मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना भूल गया हूँ इनके, क्योंकि बिना ऑप्शन के यहाँ पे नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्जन जिसके ऊपर लगा हुआ है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट वुड बी क्या रहेगा। ये आपको जब प्रीवियस क्वेश्चंस वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ मैं, जिसमें 1:2 आंसर मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा और एक टॉर्जन के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इसमें क्या पूछा जाता है, उसके अंदर एक आपसे पूछा लिया जाता है शियर एंगल। एक आपसे शियर एंगल के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, शियर एंगल या शियर स्ट्रेस एंगल। जहाँ पर भी शियर के साथ एंगल की बात हो, यानी कि बीटा से जिसे हम डिनोट करते हैं, तो उसमें पूछा जाता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस के। जैसे हम ये हमारा कोई बार है, सर्कुलर बार है, तो इसके ऊपर जैसे हम टॉर्क लगाते हैं या कोई टॉर्जन का केस होता है तो हम टॉर्क लगाते हैं, तो ये रेडियस होती है r। तो इसका इस बार के अकॉर्डिंग यहाँ पर है जो ये एक एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहाँ पे क्या होता है, ये बीटा एंगल बनाता है, इसे हम बोलते हैं शियर एंगल। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, यानी कि इस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। जैसे जैसे आपकी रेडियस है जो बढ़ती जाएगी, जैसे मैं आपको एक और फिगर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा आर है, एक तो मैंने लिया आर यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग मैं ये एंगल ले रहा हूँ, तो ये आपका रहेगा बीटा एंगल। और एक हमने लिया यहाँ पे, तो एक एंगल बनेगा ये वाला। तो ऐसे होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, जैसे जैसे आर बढ़ती जाती है हमारी,
तो उतना ही है जो शेयर एंगल है जो बीटा से डिनोट किया जाता है वो इंक्रीज होता जाता है। इसके अलावा एक आता है एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। एंगल ऑफ ट्विस्टिंग में पूछा जाता है जो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के। ये ऐसे एक एंगल होता है जैसे ये यहाँ पर, तो ये जैसे एल बढ़ती जाती है ये थीटा का जो है एंगल बढ़ता जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ए कॉलम ऑफ स्क्वायर सेक्शन फिक्स टू द ग्राउंड कैरीज एक्सेंट्रिक लोड P ऑफ 1600 न्यूटन एज शो इन द फिगर। तो फिगर यहाँ पर नहीं है, तो फिगर हम बना लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर सेक्शन दिया गया है, यानी कि 400 गुना 400 40 गुना 40 का ये सेक्शन दिया गया। तो एक लोड लगा हुआ है इसके कॉलम के ऊपर, ये एक ऐसा कॉलम है, इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है, यानी कि इसेंट्रिक का मतलब है ऐसे यहाँ पर आपका लोड लगा हुआ है, यानी कि टोटल सेंटर के ऊपर आपका लोड नहीं है। इसके अंदर उन्होंने क्या करा, एक एज पे है जो स्ट्रेस जनरेट हुई है, एक एज पे स्ट्रेस जनरेट हो चुकी है आपकी, यानी कि मैं मान लेता हूँ ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, ये डी मान लेता हूँ। यहाँ पर ये है कि सी डी के ऊपर आपकी स्ट्रेस है -1.2, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो, और आपको ए बी के ऊपर स्ट्रेस बतानी है कि कौन सी होगी और कितनी होगी, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये फॉर्मूला अभी तक मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको जो इससे रिलेटेड समथिंग मैं बता चुका हूँ। मैंने आपको याद होगा एक फॉर्मूला इक्वेशन बताया था M/I E/R, मैंने आपको बोला था इंजीनियर स्ट्रेस वाई। ये आप इक्वेशन को याद रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिससे शॉर्ट आउट होंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस इज इक्वल टू मैं लेता हूँ एम ओवर में आई सॉरी M/I इंटू में वाई, मैंने ऐसे स्ट्रेस का फॉर्मूला लिया। M इज इक्वल टू यहाँ पर P इंटू एल होता है, वैसे तो P इंटू एल तो नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है इसेंट्रिसिटी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ P इंटू ई। आई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा BD³/12, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। और अब जो इससे फाइनल जो एक फॉर्मूला बनेगा वो आपने सुना होगा, तो इसीलिए मैं आपको वो बता देता हूँ अब। तो वहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो PE/BD²/6 निकल के आता है, 6 ऊपर गया, ये फॉर्मूला वहाँ से निकल के आता है। क्योंकि जब भी इसेंट्रिसिटी केस की बात होगी तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसेंट्रिसिटी की बात हो रही है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है, प्लस एक अपने नॉर्मल स्ट्रेस का लगाना है P/A। ये हमारा इसेंट्रिसिटी का केस इंक्लूड किया, ये हमने नॉर्मल इंक्लूड किया कि हमारा सेंटर पे है, तो यहाँ से हम दोनों में निकालेंगे। इसके इक्वेट हम करेंगे 1.2 जो हमारी स्ट्रेस है जो हमें गिवन है, ये हमारी स्ट्रेस गिवन है, तो यहाँ से हम स्ट्रेस लगाएंगे। और अब हमें ई नहीं पता है कि इसेंट्रिसिटी हमारी कितनी है, तो इस फार्मूले से हमारी क्या निकलेगी, ई निकल जाएगी। जैसे हमारी ई निकलती है, यानी कि अब हमारे पास ई आ चुकी है, सी डी का हमारे पास स्ट्रेस ऑलरेडी था, हमें बी का स्ट्रेस निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो हमें ये P/A किया था प्लस किया था PE/6 किया था डिवाइड बाई BD² किया था, ये किया था, तो अब यहाँ पे प्लस नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे माइनस करना होगा बस। इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का कम्बिनेशन होता है। एक बार हम प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। प्लस वाले के अकॉर्डिंग हमारी 1.2 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो हम माइनस वाले के अकॉर्डिंग है जो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। जो आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट रहेगा, अगर आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट बी। एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर है जो ट्वाइस हो जाता है, बोथ मेड ऑफ द सेम मटेरियल की बनी हुई है, और उसके अलावा उनका रेट ऑफ स्पीड भी सेम रहेगा शाफ्ट का। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट निकालना है कि बी से होगा तो वो कितना होगा। इसमें मैंने आपको एक लास्ट में फॉर्मूला बताया था, जो दो इक्वेशन बताई थी, एक स्ट्रेस और वाई वाली बताई थी, एक और मैंने आपको बताई थी, क्योंकि यहाँ पे
आपने नोट करा होगा कि शाफ्ट वगैरह की बात हो रही है, पावर ट्रांसमिट की बात हो रही है, ट्विस्टिंग की बात होएगी, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, टाउ डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू टी और में आई पी, यानी कि जे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आपने क्या करना है, पावर ट्रांसमिट निकालना है। पावर ट्रांसमिट निकालने के लिए आपने क्या करना है, टी वन ओवर में टी टू। तो अब इसमें से आपको अभी आइडिया लगाना है कि हम क्या लें, जी थीटा डिवाइड बाई एल लें या ना लें, क्योंकि यहाँ पर एल हमारे पास नहीं है, थीटा हमारे पास नहीं है, जी भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास टाउ टाउ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास डाया जरूर है वहाँ का। तो डाया के अकॉर्डिंग हम है जो रेडियस ले सकते हैं। जी हाँ, हम रेडियस ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमने क्या करना है, एक सेकंड, यहाँ पे हम ले रहे हैं टी, यहाँ पर टी रहेगा टी, यहाँ पर रहेगा टी वन इज इक्वल टू क्या आएगा, आई पी वन डिवाइड बाई आर वन। ये हमारा आ चुका है। इसके अलावा अब यहाँ पे हम करते हैं टी टू, यानी कि आई पी टू इंटू में आर टू। अब यहाँ पर मुझे बताया गया है कि पावर ट्रांसमिट हो रही है, जूमिंग द शाफ्ट रेट सेम स्पीड है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बी, यानी कि ए जो बार है उसका डायमीटर है जो ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट बी के ट्वाइस कर दिया गया है। तो बी के ट्वाइस करा गया है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसमें टू लगाना है, यानी कि पाई डी की फोर, आई लगाएंगे पाई डी की फोर ओवर में 64, लेकिन 32। आपको 64 मैंने बताया था कि 64 प्लस 64 जैसे हम करते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम के बेस पे, तो पाई डी की 4 ओवर में 32 यहाँ पर निकलता है हमारा। यहाँ पर आपको डी की वैल्यू रखनी होगी, यानी कि आप रेडियस अगर 2D है वहाँ पे तो रेडियस निकालेंगे डी आएगा, अगर डी है तो डी बाई टू रेडियस निकालेंगे। तो जैसे आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका इक्वेशन में यहाँ पर फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट कॉलम ऑफ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक वर्टिकल लोड। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी आ चुकी है, तो अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस इन शॉर्ट कॉलम द इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पर सिर्फ जस्ट फॉर्मूला पूछा गया कि इसेंट्रिसिटी कितनी होनी चाहिए। तब आपको सामने सबसे पहले अगर इसेंट्रिसिटी कंडीशन पूछा जाए मैक्सिमम अलाउबल कितनी रहेगी, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पर सेक्शन किस सेक्शन की बात हो रही है, सर्कुलर सेक्शन की बात हो रही है या रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हो रही है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। यहाँ पर आई थिंक मिस्टेक हो चुका है प्रिंटिंग में, तो ये सर्कुलर था या रेक्टेंगुलर था वो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों बता देता हूँ कि क्या रहता है। तो रेक्टेंगुलर की बात करते हैं तो dy/6 से जो है कम रहनी चाहिए आपकी सेंट्रिसिटी। अगर आप सर्कुलर की बात करते हैं तो dy/8 से कम कम रहनी चाहिए इसेंट्रिसिटी, dy/8 से कम रहनी चाहिए आपकी इसेंट्रिसिटी, यानी कि ई की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। इसेंट्रिसिटी आपकी सर्कुलर के केस में dy/8 और रेक्टेंगुलर के केस में dy/6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 75 माइल्ड स्टील बार इन 3 पार्ट के अंदर है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, डायमीटर ऑफ ए बी एंड बी सी। ये आप डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डायग्राम में आपको बताया गया है कि क्या कुछ है। तो अब यहाँ पर हमें जस्ट सिंपल फॉर्मूला लगाना है, पी एल ओवर में ए ई। ये हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट केस में आप इस केस में लगाएंगे तो यहाँ पर आपका P40 रहेगा। इस केस में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 40 रहेगा, क्योंकि अब आप इसको हाइड करते हैं तो इस सेक्शन पे ये कंप्लीट यहाँ पर लोड एक्ट कर रहा है। जैसे आप इस सेक्शन पे आते हैं तो भी आपका ये वाला लोड लगेगा। अगर आप इस साइड से देखते हैं, अगर आप इसको हाइड करते हैं तो ओनली आपका इधर से भी 40 लगता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर 40 लगेगा। तो पी एल एल आपकी जो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर एल दी गई है, एल दी गई है, सेम है सबकी।
और ए ई यानी कि आप एरिया निकाल लेंगे सर्कुलर पाई डी बाई 4 के हिसाब से यहाँ पर आप एरिया निकाल लेंगे। तो सबका आप जैसे अलग अलग पी एल ओवर में ए ई करके निकालते हैं, ई सबका सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेंथ सबकी सेम है तो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तब आपको यह ग्रेटेस्ट और लोएस्ट के अंदर वहाँ पे रेशियो निकालना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली जो कर सकेंगे। अगर आपका ना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका एग्जैक्ट एज ए सोल्यूशन दे दूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो सिलेंड्रिकल बार दी गई है, डाया दिया गया, उसका मॉडुलस इलास्टिसिटी दी गई है, लॉन्ग स्ट्रेन की बात की गई है, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ये क्या होता है, पोजीशन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन ओवर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो मैंने आपको बताया था कोर का 0.1 टू 0.2, ग्लास का मैंने आपको बताया 0.28 से 0.33 तक मैंने आपको बताया कि इलास्टिक मेटल का होता है, 0.5 आपका इलास्टिक मटेरियल का होता है यानी कि रबड़ का होता है, और 0.33 आपका एल्यूमिनियम का रहेगा, 0.28 आपका माइल्ड स्टील का रहेगा। तो ये सब मैंने आपको पोजीशन रेशियो बताए थे। और एक आपको याद होगा, एक मैंने आपको ये 3 इक्वेशन एक और ये भी बताई थी, 2g1 प्लस म्यू, एक मैंने आपको बताया था 3k1 माइनस 2 म्यू, ये मैंने आपको बताई थी। एक बताया था आपको 9kg ओवर में 3k प्लस में g, एक ये आपको इक्वेशन बताई थी। तीनों इक्वेशन से जो है ये वाला फॉर्मूला आपका इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बताना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपको यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताना है। तो आप किसी और स्टेप में क्यों जाएं, आपको अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ से आपको पता है कि 2g1 प्लस म्यू से निकल सकता है, क्योंकि आपके पास ई भी है, जी आपने निकालना है, म्यू आपको 4 टाइम दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लेटरल स्ट्रेन ओवर में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो यहाँ से आप जो फार्मूला लगा के इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर बात की गई है इन मेंबर इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल पी, स्ट्रेस लगी हुई है, यानी कि स्ट्रेस को यहाँ पे पी माना गया, ये लोड नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेस पी है, एक टेंसाइल स्ट्रेस है और दूसरी भी जो है टेंसाइल स्ट्रेस है। आपकी दो टेंसाइल के अंदर हैं और आपको एक्स डायरेक्शन के अलोंग है जो निकालना है कि स्ट्रेन क्या रहेगा, यानी कि स्ट्रेन इसके अलोंग क्या रहेगा। यानी कि मैं आपको पहले ये डायग्राम बना देता हूँ। तो अब यहाँ पे बताना है एक्स डायरेक्शन वाला आपका ये ऐसे रहेगा, ये वाई डायरेक्शन वाला कंप्रेसिव रहेगा, एक्स वाला टेंसाइल है, जेड वाला भी आपका टेंसाइल है, यानी कि ये तीनों जो है जिसमें से दो आपके टेंसाइल रहेंगे, एक आपका जो कंप्रेसिव रहेगा। तो आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर निकालना है पी एक्स ओवर में ई, यानी कि आपको स्ट्रेन निकालना है पी ओवर में ई, और यहाँ पर आप माइनस करते हैं, माइनस आपका पी वाई रहेगा क्योंकि कंप्रेसिव है वो, पोजीशन रेशियो डिवाइड बाय ई, आपका नेक्स्ट है जो माइनस रहेगा क्योंकि वो टेंसाइल के अंदर ही है, तो वो रहेगा आपका म्यू पी जेड और में ई, और ये आपका केस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका बाकी ये कंप्लीट आंसर हो चुका है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है किससे रिलेटेड है, तो ये देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इंक्रीज स्ट्रेस बॉडी एलिमेंट्री क्यूब मटेरियल है जिसके अंदर परपेंडिकुलर एक्स वाई रेफरेंस है, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल दी गई है 15 है और एक 9 है, ओवरहेड रिस्पेक्टिव है, कंपेन्ड शियर स्ट्रेस दी गई है उसके अंदर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो है मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ, तो वो आपको कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स जमा सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्केयर प्लस टाउ एक्स वाई का स्केयर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आपका सिंपल बस और कुछ नहीं करना, आपने ये जस्ट फार्मूला नोट कीजिए। आपका इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो इसके अंदर क्या बोला गया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम आई आपको गिवन है, एक आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया फिगर, और एक आपको ये डायग्राम दिया गया है। पूछा क्या है इसके अंदर, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है। तो अब यहाँ पर आप वो फॉर्मूला इक्वेशन याद रखिए जो मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस ओवर में वाई एम ओवर में आई इज इक्वल टू ई ओवर में आर,
देखिए फ्रेंड्स, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें से लगभग 60-70% ऐसे न्यूमेरिकल रहेंगे जिनमें आपका इनडायरेक्टली ये इक्वेशन ही यूज़ हो रही है बार बार। तब यहाँ से आप दोबारा इसको याद करिए, ये वाले आपका इसका कोई रोल नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें क्या करना है, स्ट्रेस आपने निकालना है एम ओवर में आई इंटू वाई। आई हमारे पास है गिवन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या बोला है, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना है। ये आपका एक्स एक्सिस इन्होंने दिखाया हुआ है। यहाँ तक आपका जो है डिस्टेंस कितना है, 70, यानी कि वाई हो जाएगा आपका 70। आई हमारे पास है एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इस फिगर से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको 2D फिगर दिया हुआ है। पी इंटू एल होता है 0.3 इंटू 3, यहाँ से पी एल 0.9 आ चुका है आपका किलो न्यूटन मीटर। तो आप इससे जो है स्ट्रेस निकाल लेना इजीली, आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स इतनी ही रहेगी, उसके आपके जो है कंप्लीट क्वेश्चन वैसे हो चुके हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट आपके स्टील के लेक्चर स्टार्ट होने वाला है तो स्टील के लेक्चर के साथ है जो इनको कंबाइन कर दूंगा, जो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बाकी हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।